हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट जुडिशरी की 2025 जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। उसमें सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के सामने मुद्दा रहता है वो है कि ग्रामर को कैसे कवर करें, या हमने कैसे कवर किया, या हमारे साथ जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं या अभी भी वो लोग कैसे कवर कर रहे हैं जिन्होंने एपीओ प्री में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर पे फोकस डे 1 से बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ये वही चीज है जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, बी इट योर प्री और बी इट योर मेंस। इस चीज को लाइटली नहीं लेना है। इस चीज में विशेषतः हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला यह है कि आपका सिलेबस क्या और सिलेबस में प्रायोरिटी किसको देनी है। वैसे आई थिंक कि यहां पर हिंदी और इंग्लिश के टीचर मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड आई थिंक एक्सपर्टीज होल्ड करने वाले पर्सन होंगे जो आपको प्रायोरिटी वाइज बता सकते हैं। दूसरा, हम ये डिस्कस करेंगे कि बुक्स कौन सी आप रेफर कर सकते हैं, और तीसरा, उनको प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक्स हो सकती हैं। तो ये सब्जेक्ट टू पर्संस प्रेफरेंस भी हो सकता है कि आपको कोई बुक पसंद हो, नहीं हो, कोई आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो सबसे पहली बात, एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, और सिलेबस से आज तक कौन से सीक्वेंस में या कितना वेटेज से क्वेश्चन आ रखे हैं, और वो क्वेश्चन कितने डायरेक्ट रहे या कितने ज्यादा डिफिकल्ट रहे, और किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसकी बात कर लेते हैं। शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, चाहे वो आपका जेलो हो, चाहे वो आपका राजस्थान का पेपर हो, या जुडिशरी का हो, या एपीओ का भी हो। समास से उपसर्ग, प्रत्यय, और मैं सही बताऊं तो समास हो गया, संधि हो गया, इन सब में तो आप फिर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा लेंगे, है ना। कुछ टाइप्स ऑफ समास है, संधि है आपके पास, बट उपसर्ग और प्रत्यय में चीजें याद करने वाली बहुत हैं। तो उन चीजों को आप अच्छे से याद करें, हलंत कहां है कहां नहीं, छोटे छोटे चीजों के नंबर कट सकते हैं। फिर शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये जितने भी शब्द रहेंगे इनको फिर से मेमोराइज करना पड़ेगा, और यहां से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जितने भी अव्यय वगैरह हैं, इसमें इतना इशू नहीं आता है क्योंकि रूल बेस्ड चीज है। देखो, जहां रूल बेस्ड चीज होती है वहां आप ज्यादा अटकते नहीं हो, बिकॉज यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द रूल्स, और जितना हो सकता है उसको और प्रैक्टिस करते जाओ। लेकिन जहां पर चीजों को रट्टा मारने वाला आता है, वहां एक कैपेसिटी होती है चीजों को याद करना और रिकॉल करना, उसमें थोड़ा इशू होता है। बट नेवर माइंड, अगर आपके पास बुक्स अच्छी है और आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो तो एलिमिनेशन मेथड से भी कई बार आप क्लोजेस्ट पहुंच जाते हो। फिर आता है आपका शब्द ज्ञान, फिर से पर्यायवाची, विलोम, शब्द युगम, मुहावरे, लोकोक्ति, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। शब्द शुद्धि, अच्छे अच्छे लेवल की शुद्धि आती है। कई बार जो आपको शब्द शुद्ध लग रहा होता है वही अशुद्ध हो जाता है, और जो आपको अशुद्ध लग रहा होता है वही शुद्ध हो जाता है। शुद्धियां एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आ सकती हैं। परसक, लिंग, वचन, पुरुष काल में ज्यादा इशू नहीं हो पाता है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति बहुत अच्छे से करें, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर आपकी पारिभाषिक शब्दावली आती है। अगर मैं कुल मिला के बोलूं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें रहती है, एक तो मुहावरे, लोकोक्ति, क्योंकि कई बार पूरा एकदम बाउंसर दुनिया अलग से ही कुछ लोकोक्ति मुहावरा पूछ लिया जाता है। एक रहता है आपका पर्यायवाची, विलोम, शब्द युगम, शब्द शुद्धि। आरजीएस 2024 में भी शब्द शुद्धि आपने देखा होगा, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लग रहे थे कि जो अशुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध थे उनको शुद्ध मान लिया, जो शुद्ध थे उनको अशुद्ध नहीं माना है। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस में ही, कॉन्ट्राडिक्शन आपको ऑप्शंस में ही दिखता है। खैर, ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फिर सबको ही मान्य होगा, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रैक्टिस एज मच एज वी वांट। तो जितने मैंने पॉइंटर्स लगाए हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट डाइसी चीजें भी है, साथ ही साथ इनको लेकर क्वेश्चंस बहुत इधर उधर टाइप के आते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, हाईकोर्ट तक मामले जाते हैं इन चीजों के रिगार्डिंग। और जो सबसे ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं वो भी यही सब याद करने वाली चीजें हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय में भी याद करने की चीजें बहुत है, बिकॉज वेराइटी बहुत है उनमें। संधि और समास को बराबर इंपॉर्टेंस आप हमेशा देंगे, आता ही आता है, भले एक दो क्वेश्चन आओ बट आता ही आता है। एक चीज जो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो है देशज और विदेशी में भी, है ना। उर्दू से कहां से आया शब्द, फारसी से कहां से आया है, तो ये शब्दों का भी खेल ध्यान रखें। अब ये है कि मैम आपने बता दो दिया व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट कम्स ओवर हियर इज दैट व्हिच इज द बेस्ट सोर्स जिसको हम प्रेफर कर सकते हैं। तो जो मैंने प्रेफर किया और जो मेरे हिंदी के बहुत ही एक्सपर्टीज टीचर ने बताया, जो बहुत एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं, वो था ये सोहनदास चारण की नवीन हिंदी की बुक आती है। मैं हमेशा आपको नवीन हिंदी कक्षा 9 से 12वीं
यही किताब की चर्चा करती हूं। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं। अगर आपके पास ये एडिशन है और ये भी नया एडिशन है, आप चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं। 9th to 12th इसमें पूरा के पूरा पाठ्यक्रम है। हाँ, कभी कभी आपको लगेगा कि इसमें कुछ कम चीजें हैं तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बुक रहेगी, वो है राघव प्रकाश की बुक। ये थोड़ी एडवांस्ड बुक है। राघव प्रकाश सर की खुद की काफी सारी क्लासेस आप देखेंगे, उन्होंने बहुत पढ़ा रखा है। हालांकि ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, दैट वुड बी ऑल्सो सफिशिएंट। दैट मीन्स रूल्स है, रेगुलेशंस है, और उसके साथ साथ आपको वर्ड्स का लिस्ट दे रखा है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, इनकी लिस्ट ही तो चाहिए हमको। तो ये चीज यहां पर अच्छे से दे रखी है। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक तो दिशा की बुक बढ़िया है। हाँ, कुछ कुछ आपको हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसे क्वेश्चन लगे कि हमारे ऐसे आते हैं क्या, आ भी सकते हैं, क्योंकि ये बुक में हर वो एग्जाम का क्वेश्चंस है हिंदी का जो आरपीएससी कंडक्ट कराता है। अब ये सभी बच्चे, अनुमान 90% स्टूडेंट्स जो हैं ये पढ़ के जाते हैं बुक। इसके क्वेश्चंस 2-2, 3-3 बार लगाते हैं। आरपीएससी, जेएलओ, एपीओ, राजस्थान, आप खुद देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जेएलओ, जूनियर अकाउंटेंट, सीईटी, रीट, एलडीसी, आरजेएस, आरएएस, पीएसआई, कृषि एवं महिला पर्यवेक्षक, सारे एग्जाम्स में ये बुक आती है। एंड दिशा की ही इंग्लिश भी आती है, खैर मूमल भी आती है। ये तो मैं रेकमेंड कर ही रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगी टेस्ट सीरीज लगाओ। जितना हो सकता है हिंदी और इंग्लिश के लिए टेस्ट सीरीज लो। बहुत सारी ऐसी एडिशनल बुक्स है जो आपको अच्छी लगे, किसी भी टीचर की, किसी भी लेखक की, जो पर्सनल कम से कम 7 से 10 हजार क्वेश्चंस की पूरी क्वेश्चन बैंक आती है, टॉपिक वाइज आती है, वो जरूर लगाओ। क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, आपका ब्रेन उस तरीके से ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन और आंसर सिलेक्शन प्रोसेस में चला जाता है, ना कि सिर्फ याद करता है। एक होता है कंटेंट को आपने याद किया, एक होता है कि जब क्वेश्चन आया तो आपने चूज एक ही करना है ना आपको, नाउ व्हिच विल यू चूज, तो वहां आप दिमाग लगाते हैं। मेक श्योर जितना हो सकता है आप यहां पर टेस्ट सीरीज को जरूर एनरोल कर लें। ये तो हो गई हमारे हिंदी ग्रामर की बात। तो 2 चीजों पर फोकस करना है, बढ़िया अपने नोट्स बनाएं, बढ़िया बुक्स को प्रेफरेंस दें, अच्छी क्लासेस मिलती है तो अच्छी क्लासेस को आप एनरोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जितना हो सकता है, ये पीवाईक्यू है, मैं आपको बता दूं, ये पीवाईक्यूज की बुक है, ठीक है, पीवाईक्यू है यहां पर। इसमें आपको जितने भी अभी तक पेपर्स हो चुके हैं, इसका शायद लेटेस्ट वर्जन भी आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज ले लें, बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी की भी ले लो। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको उनके क्वेश्चन बैंक्स लेना है, आप ले लो, बट डे 1 से ही शुरू कर दो ये चीजें, क्योंकि ये चीजें जितनी अच्छी होगी उतनी ही बेहतरीन है। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर आरजेएस का रैपिड रिविजन बैच, तो मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यू पर, दैट इज जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पर, राजस्थान का रैपिड रिवीजन बैच जो है 2.5 महीने का, वो स्टार्ट होने जा रहा है। और स्टार्ट हो रहा है 10 मार्च से, जहां पर मेजर लॉ, लोकल लॉ, माइनर लॉ, हिंदी, इंग्लिश, प्री ओरिएंटेड, उसको सबको कवर करवाया जाएगा। और प्राइस जो रहेगी वो 4,999 रहने वाली है। और मैं वहां पर आपको बीएनएस से सेगमेंट स्टार्ट करूंगी। काफी सारे लेक्चर्स जो रहेंगे वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे। तो पीडब्ल्यू ऐप पर जाके आप इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे, समय आपके पास निर्धारित करके नहीं दिया है हाईकोर्ट ने कि कितने टाइम में एग्जाम होगा। हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम तैयारी में लग जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिट लगेगी, एग्जाम आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। और ना हमारा काम बनता है इन चीजों पर सोचने के लिए। हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है मेहनत कर लेना, मेहनत में लग जाना। 12 से 16 घंटे का टारगेट लगा लो पढ़ने का। अगर 16 घंटे का टारगेट लगा के बैठोगे तब जाकर 12 से 13 घंटे पढ़ पाओगे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।